स्वागत है आप लोगों का। अजीत जी। हाँ जी, नमस्कार। आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल क्लियर। ये मैडम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज ये घर पे, तो मैंने कहा पहले इनसे बात करवाऊंगा। हेलो। जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, आई वाज जस्ट शेयरिंग, अभी मेरा ठीक चल रहा है। कभी कभी क्रेविंग होती है बट हो जाता है कंट्रोल। तो टुडे इज 12th डे ना, 12th डे आज हमारा। बट वो एनर्जी लेवल्स जैसे आप कह रहे थे ना कि यू शुड फील लाइटर एंड यू शुड फील मोर एनर्जेटिक, वो वाली चीज़ अभी भी नहीं आ पा रही। पहले और फीलिंग जब तक होगी ना तब तक नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा, थायराइड मेडिसिन मैं स्टॉप कर चुकी हूँ अपना, और रिपोर्ट्स भी शायद शेयर की थी राजीव जी ने आपसे, तो उसमें लिपिड वगैरह थोड़ा सा वो था, और सीआरपी थोड़ा एलिवेटेड था, अगर आपने देखा होगा। तो कोई वरी वाली बात तो नहीं है ना उनसे? ठीक हो जाएगा। सीआरपी बढ़ा हुआ है तो बड़ी वाली बात तो है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना, ब्लड थिनर वगैरह कुछ लेने की जरूरत है अभी? नहीं मेडिसिन लेनी नहीं है आपकी थ्योरी के हिसाब से तो? नहीं, वैसे ही ठीक हो जाएगा। वैसे ही ठीक हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट। और टंग के इनर पार्ट पे जैसे छाले मेरे पहले भी हो जाते थे, मे बी ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स और बट अभी ऐसा एसिड रिफ्लेक्स तो नहीं फील होता, बट हाँ छाले हैं अभी भी। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, वो एसिडिटी जा बन रहा है अंदर, मे बी ड्यू टू दैट। बॉडी अपने को टाइम बॉडी को मिला है इतने सालों बाद कुछ करने का। हम्म। करेगी कुछ ना कुछ आपके फेवर में। स्लीपी बहुत फील होता है। क्या फील होता है? स्लीपी स्लीपी, नींद। अच्छा है ना, स्लीपी फील होगा ना तभी तो हील होगी। अपनी जो हीलिंग होती है वो सोते वक्त ही होती है बस। अच्छा, तो ऐसा कोई बड़ी वाली बात नहीं है। कोई फिजिकल एक्टिविटी करने बंद कर दी, मैं बता। फिजिकल एक्टिविटी इज आई वाज डूइंग रेगुलर योगा एंड अदर वर्कआउट, वो सब अभी बंद कर रखा है। आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं करना चाहती हूँ ना, तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग एक्चुअली। फिजिकल एक्टिविटी अपन अपने वेल बीइंग के लिए करते हैं। हाँ। तो जब मान लो कि आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अंदर बहुत सारा काम होना है, हम्म। तो बाहर यदि अपन फालतू का कुछ भी काम करेंगे उससे कोई फायदा नहीं। चलो फिर मैं अपना पैकेज स्टॉप कर देती हूँ, एटलीस्ट वो मीटर बंद हो जाएगा तो मेरे को टेंशन नहीं होगी। वो तो आप जिस भी दिन हील हो जाओगे तो आप डबल आपका वर्कआउट हो जाएगा कहीं पे। अच्छा। ऑयल तो जो खारिश, हाँ, ऑयल है। ऑयल लगाते जो खारिश ज्यादा होती है तो। हाँ, वो मेरा वो ड्राई एक्जिमा का भी प्रॉब्लम है ना, जैसे अंडर आर्म में है, इचिंग काफी होती है मुझे, तो लगता है कि मेरे को जो आयुर्वेदिक ऑयल बताया हुआ है तो आई टेंड टू अप्लाई दैट। वो नहीं नहीं, रुका नहीं जाता कुछ मुझसे। मत करो, सही हो जाएगा। हाँ जी। कुछ मत करो अप्लाई। कुछ नहीं करूँ? हो जाता है, क्या करें। बहुत इचिंग होती है तो भी। पानी से जैसे अपन ने थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है तो अपन गीला कपड़ा फेर सकते हो यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो। एज सच अभी कोई वुंड नहीं है, वुंड नहीं है, इट्स ओनली द इचिंग प्रॉब्लम। क्योंकि 2 साल पहले मुझे बहुत सिवियर हुआ था 2020 में, उसके बाद से कंट्रोल में है, बट अभी फिर इरप्ट पिछले 6 महीने से होने की कोशिश कर रही है प्रॉब्लम। तो वी आर कंट्रोलिंग। वो सब मैं सही हो जाएगा। हो जाएगा हील। और तरबूज खाते हो गैस होती है। हाँ, तरबूज से गैस, जैसे ही मैं खाती हूँ मेरे को चेस्ट में इतना हेवीनेस होता है थोड़ी देर तक, तो मुझे मतलब लगता है कि क्या हो गया, सफोकेटिंग सा फील। क्वांटिटी जो है कम करके थोड़े छोटे 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 मील्स कर। अच्छा, ठीक है। और अगर भूख नहीं लग रही है तो ना खाएं, ठीक है? हाँ, वो नहीं खाना पड़ेगा तभी हीलिंग ज्यादा होगी। यदि वो वाली भूख नहीं चीज लग नहीं आ रही है रही। तो आप, हो सकता है भूख नहीं लग रही हो तब आप खा लेते हो। हाँ, ये ये ऑफिस जाते हैं ना तो पहले खा के जाते हैं, जैसे ऊट खाता है ना, मतलब इकट्ठा खा के भूख ना लगे वहां पे। ये अपने को सेंस करना पड़ेगा कि यदि भूख नहीं लग रही है तो हम खाएंगे तो तकलीफ आएगी। वो चाहे फ्रूट्स भी हैं तो भी तकलीफ करेंगे ही, है ना? हाँ, भूख नहीं लगने पे नहीं खा। जब तक रियल अंदर से नहीं उठेगा तब तक नहीं खाना है।
तो एनर्जी लेवल्स आप कह रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा एलिवेट होने में। देखो एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है, अभी तो पुराने पेंडिंग टास्क निपटाए जाएंगे, लेकिन वो एनर्जी अंदर की तरफ यूज हो रही है, आपको बाहर से दिखने के लिए चाहिए, इस वजह से आपको अलग लगता है। ओके ठीक है राइट। और एक इनको ना 150 लोगों के आगे बोलना है ये टॉपिक फ्रूट्स के ऊपर, तो उसके बारे में हाँ बता दो लोग मुझे। हैरान हो रहे हैं, हाउ यू उसके कैन लिव ओनली ऑन फ्रूट्स। मैंने कहा यस आई एम लिविंग, 12 दिन हो गए मुझे। then they said कि okay you come one day and speak about it, so I didn't know what to वो लोग speak, so कहते I हैं would need your help on it। आपका हेल्प चाहिए होगा, so I can share only my experience but what elements should be added, तो वो थोड़ा सा आपका हेल्प चाहिए होगा। तो I hope, मैंने कहा नहीं पहले 1.5 month होने दो, then only I'll speak, so I have time। So because unless you do something you are not entitled to speak anything। I'm trying कि 1.5 महीना पहले I have to be on that yardstick। If I have to speak publicly, तो if you have to represent the crowd, तो वही है ना, आपको खुद तो उस yardstick पे पहले वो होना पड़ेगा। कि हम सही हो जाएंगे तो सब अपने आप ही, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप चल देते आपके पीछे पीछे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हाँ, that is the point actually। I have to set the example for that। I have to first go through that stage, heal myself, then definitely वो है। आई एम ट्राइंग, आई एम बेस्ट, कोशिश है। लेट्स होप इट शुड गो स्मूथली। ऐसी स्टेज आती है कि आपको कोई चीज इम्पैक्ट नहीं करती है, मतलब इवन द एरोमास अराउंड विच आर, बाहर कुछ बन रहा है या घर में बच्चों के लिए कुछ बन रहा है, आई एम वेटिंग फॉर दैट स्टेज कि बिल्कुल कोई इम्पैक्ट ही ना आए। अभी क्या है कि एरोमा कभी कभी आता है तो डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। वो क्या होता है कि गलत फूड के साथ हमारे अच्छे एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं, तो हम जब भी सोचते हैं जैसे कुछ अच्छा खाने की, बाहर का खाने की, तो कुछ यादें हमारी जुड़ी होती हैं, और जो गलत फूड खाने के बाद की जो तकलीफें होती है वो हम भूल जाते वो अपेरेंटली पता नहीं चलती ना एक्चुअली कि वो हैं। उसकी जब वजह जब से वो ही है। तकलीफें जुड़ने लगती हैं, तब वो आदमी अपनी डाइट धीरे धीरे चेंज करता है कि अरे मैं तो ये खाया था तो यही हुआ था, फिर दोबारा खाया तो दोबारा भी ऐसे ही हुआ, तीसरी बार खाया तीसरी बार भी ऐसा हुआ, तो उसको लगता है कि ये चीज नहीं खानी। तो जब हम फूड्स खाएंगे तो हमारी बॉडी का इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, हमारा भी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो जब वो बढ़ जाएगा तब हम अपनी जो यादें गलत फूड के साथ अच्छी यादें एसोसिएट है, उनका ब्रेकअप करवा पाएंगे। वो टाइम लगेगा स्टेज पे आने में। वो तब होगा जब उस चीज को आप फील कर पाओगे जो चेंजेस हुए हैं, तो इट नीड्स टाइम। ठीक है, और कुछ पूछना था? ऑयल वायल नहीं, साबुन लगा रहे हो फेस को? वो अभी नहीं छूट रहा एक्चुअली, अभी इट विल टेक टाइम। सारी चीजें एक साथ तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पेस्ट वगैरह भी नहीं छोड़ पाई मैं, वो आदत बनी हुई है। ऐसा लगता है फिर कुछ हुआ ही नहीं। और मैंगो की क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए क्या, क्योंकि वेट पे तो फर्क पड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शन किसी चीज पे नहीं है, फ्रूट रिस्ट्रिक्शन चलेगा। मंजन पे है तो आप कर रहे हो, टूथपेस्ट पे तो जहाँ है वहाँ आप। अच्छा, इज इट मैंडेटरी? नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा हीलिंग में, ऐसा है या? वो बॉडी को कितना लोड पड़ेगा ना कि मंजन निकालना है पहले तो रोज, अच्छा, ये भी काम हो जाता है बॉडी कितना का? टाइम वेस्ट होगा उसका। ओह, आप डेली सुबह सुबह मंजन खा के बैठ जाते हाँ के हाँ, एब्जॉर्ब तो कर ही रही है ना टंग हमारी। यस यस यस, चलो उसको उसको रिप्लेस कर दें किसी चीज से, हर्बल हो पानी से। पानी से ही। ठीक है, मैं आज से कल से स्टार्ट करती हूँ। तो आपके मुंह में गंदगी भरी हुई है, वो मंजन बंद करोगे तभी साफ होगी। अच्छा, अभी टंग भी वाइटनेस पे है, कंप्लीट अभी क्लीन हाँ, नहीं हुई है। एक लेडी की टंग रेड हो गई है अभी,
उन्होंने बताया I'm waiting for that day pink हो जाए मतलब पूरी लेकिन प्रॉपर। उनकी स्थिति अभी ये हो गई थी कि 2 दिन से वो पानी पी रही हैं, उनकी भूख बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके अच्छा। बाद जाके उनकी टंग का कलर चेंज हुआ। अच्छा ऐसे वो थोड़ी है कि प्रॉपर भोजन करते हुए और फल खाते हुए चेंज हो जाए। थोड़ा सा कष्ट आएगा आपके ऊपर, फिर चेंज हो थोड़ा सा कष्ट टेस्टिंग आएगा, टाइम आएगा। टेस्टिंग टाइम आ सकता है। ओके, I'll have to be ready for it. बट मेरे काम पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बस वही है। काम तो आपको बॉडी से ही करना है ना, बॉडी अच्छी हो जाएगी तो काम और अच्छा हो जाएगा। हाँ, चलो थैंक यू। और ये चश्मे का पूछना है, चश्मा भी पहनते हो? हाँ तो चश्मा तो अभी लगा है पिछले पढ़ते 2-3 होने साल लगाना से। चाहिए, कह रहे दूर का, खाली दूर के लिए नहीं तो मेरा प्रोग्रेसिव है ना एक्चुअली। पूछ लो, प्रोग्रेसिव हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं। प्लस नंबर तो अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, और दूर का भी अभी ऐड हुआ है। बचपन से अभी तक मेरा दूर की नज़र बिल्कुल ठीक थी। अभी रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स में पता चला कि मेरी दूर की नज़र भी अब वो हो गई है। मतलब माइनस नंबर हैज आल्सो बीन एडेड, और प्लस तो +2 पर पहुंच गया है अभी। प्रोग्रेसिव का नुकसान तो नहीं, पूछ लो। प्रोग्रेसिव में तो दोनों चीजें टेक केयर हो रही हैं ना। है वो बॉडी अपने हिसाब से हील करेगी। अननेसेसरी चश्मा मत लगाइए, जहाँ आवश्यक हो वहाँ लगाइए। हाँ हाँ, अब पूरा दिन कंप्यूटर पे काम करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ना, वो चीज़ है। अदरवाइज मोबाइल कंप्यूटर एंटायर डे यू आर सिटिंग ऑन इट, तो फिर उस समय। हाँ ठीक है, जो आवश्यक है वो काफी करिए। जी जी, थैंक यू गौरव जी। हेलो, हाँ जी, मेरे को भूख नहीं लग रही आज, पहला दिन ऐसा लग रहा है। मैंने खरबूजा खाया था 11 बजे के बाद, उसके बाद पानी पी रहा हूँ बस। कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। आपको जो है बिना फ्रूट खरीदे ही आप पूरा मजा लो। नहीं, फ्रूट का तो पूरा स्टॉक भरा हुआ है मेरे पास। हाँ, तो वो स्टॉक भी देखते रहोगे आप, खानी पाओ। पहले तो मैं खा लेता था, इनका भूख नहीं लगेगी जब तक नहीं खाऊंगा। कल भी ऐसे गया था। वो आता है, एक फेज सभी का ही आ रहा है। आ रहा है। पहले ज्यादा भूख लगती है, फिर कम भूख लगती है, फिर बंद हो जाती है। नारियल पानी पी लेते हैं, ये भी गलत है या उसको भी नहीं पीना चाहिए? वो तो मैं पानी मानता हूँ नारियल पानी को तो। नहीं, पानी नहीं है, यदि भूख नहीं लग रही है तो नहीं पियो। अच्छा अच्छा, नारियल पानी में भी है, उसमें डाइट है मतलब आपके साथ में? हाँ, फुल एनर्जी। अच्छा, जीरो नहीं है मतलब पानी की तरह वो? अरे नारियल पानी पी के लोग 100 किलोमीटर दौड़ जाते मतलब मैं दिन में 3 पी लेता हूँ तो वो भी डाइट ही है एक तरह से वो? हैं। नहीं, यदि भूख नहीं लग रही है आपको तो मत खाओ, भूख लगे तो खा ले। अच्छा अच्छा, बस सिप सिप पानी पी लो तो? हाँ हाँ, चलो ठीक है, अब देखने का मन नहीं कर रहा खाने ना। नहीं कर रहा मन तो नहीं खाओ। चलो ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे मेरे तो, बाकी किसी और ने पूछना तो वेट कर रहा हूँ। हाँ, इनका है एक हाथ, पूजा चोपड़ा जी का हाथ रखा हुआ है। क्योंकि मैडम मिलते नहीं आज घर पे थे, मैंने कहा बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो हाँ जी, गौरव जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। बोलिए जी, नमस्कार। नमस्ते। मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। पिंकी आंटी ने मुझे बेसिकली अपना एक्सपीरियंस बताया था, तो हम उनके साथ ग्रुप में हैं। तो उन्होंने बेसिकली इंस्पायर किया था, तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो ये एक्चुअली कैसे, सो मैंने बेसिकली आपका बीच में एक लेक्चर सुना था जिसमें बेसिकली आपने बोला था कि हमने जब ग्रुप स्टार्ट किया था तब हमने डे 1 किया था, फिर डे 3 किया था, फिर डे 9 किया था। तो मैं यूजुअली पिंकी आंटीज के साथ कभी फास्ट रखती थी, वाटर फास्ट जैसे 36 आवर्स तक रखा हुआ है, या फिर ड्यूरिंग ये एकादशी हम फास्ट रखते हैं, पर हमने कभी फ्रूट डाइट के ऊपर काम नहीं किया है। तो ये मैं बेसिकली ट्राई करना चाहती हूँ। सो मेरा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जो 6 तक है, मैंने कल एक मैसेज भी छोड़ा था। 7 से मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो व्हाट इज द प्रोसेस, अगर आप मुझे थोड़ा बता देंगे तो मैं थोड़ी तैयारी कर लूंगी, एंड मे बी आई विल जॉइन फ्रॉम 7th। अभी आप क्या क्या खा रहे हो?
मैं सुबह फ्रूट्स लेती हूँ, मतलब रेगुलर जो मेरी डाइट है वो बता रही हूँ। सुबह फ्रूट लेती हूँ, बनाना, पपाया, वाटरमेलन जो भी है। उसके बाद इतनी पहले सुबह उठ के मैं थोड़ा सा ड्राई, मतलब अखरोट और ये मीठा किशमिश लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रूट्स लेती हूँ। उसके बाद नॉर्मल दोपहर को खाना होता है 2 रोटी, या तो लौकी की सब्जी या फिर टिंडे घिया की सब्जी, जो भी जो आजकल चल रहा है वो। और शाम को फिर थोड़ा सा ये मखाना या कुछ ले जाती हूँ मैं अपने साथ, 4 5 10 12 ऐसे ले जाती हूँ। और रात को आके मैं कोई भी ओट्स का खिचड़ी या ओट्स की डोसा या कुछ ऐसा एक बना के चटनी के साथ खा लेती हूँ। तो अभी आप शाम का जो कुक्ड मील है वो बंद कर दीजिए, ठीक है, और सुबह कोई भी एक फ्रूट अच्छे से खा लीजिए। ठीक है, फिर जब आपको ज्वाइन करना हो तब आ जाइए। ठीक है, डन। तो मैं 7 से शुरू कर सकती हूँ, मेरा एक्चुअली एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम पर नीचे हो रहा है। सो एक बार ये क्लोज जाएगा तो मैं 7 से शुरू कर दूंगी। ठीक है। तो क्या हम लोग पहले वैसे ही करेंगे कि एक दिन पहले पूरा करेंगे फ्रूट डाइट पे, फिर थोड़े दिनों बाद 3 डेज का करेंगे, ऐसे ही करेंगे शुरू? नहीं, सीधे ही शुरू करें। सीधे ही शुरू करेंगे? आपको इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पे? मेरे को यूजुअली यू नो सॉल्ट का हमेशा क्रेविंग आती है जब भी मैं फास्ट रखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कुछ नमक नहीं मिला, नमक नमक की क्रेविंग आ जाती है, इसलिए फिर मेरे को वैसे भूख नहीं लगती है, आई कैन कीप द फास्ट फॉर व्हाटएवर टाइम, बट मेरे को सॉल्ट की क्रेविंग्स आ जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतने सारे लोग हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। श्योर, कोई क्रेविंग आएगी भी तो उससे निपट लेंगे। ठीक है, डन। सो बस मेरे को ये क्वेरी करनी थी। तो अभी आप बोल रहे हो 7 तक मैं सिर्फ रात का खाना का फ्रूट पे कन्वर्ट कर दूं ना? हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है, गौरी दिस साइड। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे भी पिंकी जी के ग्रुप से ही पता चला था आपके बारे में। मुझे एक्चुअली थायराइड, हाइपोथायराइड और फाइब्रोमैल्जिया है। मुझे ये पूछना था, ये फ्रूट्स दिन भर खाने से, कई लोग कहते हैं कि फ्रूक्टोज से बॉडी पेन जो अभी है वो और बढ़ जाएगा स्वीट से। मुझे ये क्लैरिफाई करना था। हालांकि मेरा तो सुबह का वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट्स रहता है, शाम को भी वाटरमेलन रहता है, और दिन में मैं सिर्फ दोपहर में एक बार ही खाना खाती हूँ। तो इस हाउ टू गो अबाउट इट? वो कुछ तो मतलब लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ जी वो कहने दो। सर, रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ गलती अभी आपने फ्रूट कर रही हूँ, क्योंकि खाना शुरू किया। हाँ जी, अभी तो आपने फ्रूट खाना शुरू किया ही नहीं है, तो रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? नहीं फ्रूट मैं सर सुबह उठ के खाती हूँ 400 ग्राम। उससे पहले पेठे का जूस या नारियल पानी, दैट्स इट। केवल 400 ग्राम्स खाने से नहीं होगा। यहाँ पे लोग 5-5 किलो 10-10 अच्छा, और फिर जो है उनको रिजल्ट ये मिलता है, उनकी भूख अच्छा, बंद हो जाती है, वाटर फास्टिंग पे चले जाते हैं, पूरी बॉडी हील होने लगती है। तो आपको 100% फ्रूट्स पे जब तक नहीं आएंगे ना, तब तक कुछ आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड मोनो फ्रूट आप रिकमेंड करते, राइट? 1 मील में 1 फ्रूट खाना। In single meal, 1 type of fruit. In different meals, different type of fruit. ओके, तो ये मिथ है कि ये बॉडी पेन, जॉइंट पेन बढ़ जाता है ज्यादा फ्रूट खाने से? कुछ लोगों ने हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो। हाँ जी, और क्या होता है कि हम यदि फ्रूट खाते हैं या हम सूरज में बैठते हैं, तो दोनों चीजों के लिए ही हमारी बॉडी डिजाइन है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी तकलीफें होती हैं वो मैनिफेस्ट होने लगती है ज्यादा अच्छे से। तो हमको लगता है हम बीमार हो गए। जैसे
कोई भी तकलीफ है तो उसको बाहर निकाल के ठीक होती है। अच्छा अच्छा। अब उसको हम जैसे दबा के ठीक नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई टॉक्सिन बॉडी से निकलना चाह रहा है, पेन है, पेन क्या है, बॉडी के फायदे में है कि नुकसान में? पेन जो है बॉडी का फंक्शन है, बॉडी के फायदे के लिए। फायदे के लिए, बिल्कुल। आपके हाथ में दर्द होगा है, पैर में दर्द होगा है, तो आपको बॉडी दर्द करके ये बता रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। या तो आप गलत तरीके से बैठ रहे हो, उठ रहे हाँ हो, जी। गलत तरीके से खा रहे हो। तो हमको उसको लेसन करने का चांस मिलता है पेन की वजह से, हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो गलती हम पहले करते हैं, पेन बाद में। तो फ्रूट खाने से कई बार ये होता है कि भाई चीजें मैनिफेस्ट होती है। जैसे किसी को एक्जिमा है या किसी को अंदर टॉक्सिन्स हैं, उसको स्किन इरप्शन होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सब डिटॉक्स के सिम्टम्स हैं। अंदर की चीज बाहर आ रही है, बॉडी का फंक्शन है। जो बीमारी होती है उनके नाम होते हैं कि थायराइड है, डायबिटीज है, बीपी है, ये अलग चीज हो गई। पेन जो है वो बीमारी बना दिया है लोगों ने, है वो बॉडी का फंक्शन। और वो जब इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है बॉडी में, तब वो लोगों को परमानेंट पेन हो जाता है। हाँ जी, मेरा सीआरपी भी थोड़ा माइल्डली एलिवेटेड है। इन्फ्लेमेशन, सही बोल रहे हैं आप। तो वो फ्रूट खाने से आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। जैसे आज आप ब्लड टेस्ट कराएंगे और नेक्स्ट टाइम फ्रूट खाने के बाद टेस्ट कराएंगे तो सीआरपी लेवल नीचे आएगा। ठीक है, तो सर मैं दोपहर का भी छोड़ दूं आप खाना? जैसे अभी तो दिन में एक बार ही खा रही हूँ बस। बस वो एक ही बार तो छोड़ना, आप फ्री हो। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जब पता है रिजल्ट अगर ये है तो वो मैं छोड़ दूंगी, उसका कोई बात नहीं है। हाँ तो छोड़ दीजिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं एक फोन पिकअप कर लूँ। हाँ जी, तो अमृता जी आपका हो गया? जी सर एक्चुअली मैंने ग्रुप तो ज्वाइन किया था, बट मुझे भी डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है, तो वही मैं जानना चाह रही थी। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं नोएडा में रहती हूँ सर, और ऐसा कुछ टचवुड अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट अराउंड 67 होगा, एज 40 इयर्स। तो क्वाइट डाइट और मतलब एकादशी की फास्टिंग और ये सारा तो करती हूँ, बट इससे होने वाले कंप्लीट फ्रूट डाइट एंड कंप्लीट वाटर फास्टिंग, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल था जानना चाह रही थी कि सो दैट बिकम मोर हेल्दी बॉडी। तो बिकॉज पेन, जैसे लेग पेन कभी कभी मुझे
या अगर मैं सॉल्ट छोड़ती हूँ तो जैसे मुझे लगता है कि आई फील सम टाइम कि बहुत बीपी लो हो जाता है। तो मुझे ये थोड़े से डाउट हैं कि अगर मैं पूरे दिन नहीं खाऊं तो वो मुझे बीपी का प्रॉब्लम ना हो, फिर से सूट हो जाए। उसी के बारे में सर जानना चाह रही थी। आप स्टार्ट कीजिए और कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अभी आपने कभी जीवन में फ्रूट्स अकेले खाए नहीं, इसीलिए आप उसको सोच रहे हो, कंफ्यूज हो आप। जी यहाँ पे कई लोग खा रहे हैं तो डिटॉक्स सिम्टम्स आते हैं फ्रूट खाने से, जो टॉक्सिन्स बाहर अंदर जमा है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। फिर वही चीज मैंने शायद अभी अधूरी सी नॉलेज है ग्रुप में ही जितना डिस्कशन में सुना, या अभी आपने पीछे लास्ट मैम को डिस्कस किया। सो कंप्लीट फ्रूट मतलब हमें पूरा कंप्लीट 1 मील में 1 फ्रूट लेना है, और ये हमारा पूरा हमारी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर तीनों मील रहेगा ऐसे ही। तो अपनी बॉडी को, अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को वो सब देना है जो जिसके लिए वो डिजाइन है। हम लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए डिजाइन नहीं है, ये तो हमें नाम दिए गए। जी ऐसा कुछ है नहीं बॉडी के अंदर कि ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है, डिनर लेना है। एग्जैक्टली, बट कभी कभी कोई मतलब मुझे लगता है कि मैं ब्रेकफास्ट लेट करती हूँ, आई फील समथिंग लेजीनेस, लेथार्जनेस, या मुझे बॉडी एक होने लग मतलब पैरों में पेन, और सम टाइम मतलब मेरी विटामिन डी की भी काफ़ी डेफिशिएंसी रहती है। तो मुझे सब यही रिकमेंड करते हैं कि मे बी तुम ही रेगुलर डाइट खाते हो, भूख लगती है तब खाते हो, अपना की वजह से। कैमरा ऑन कर लीजिए अमृता जी। जी देखो मैं आपको बताऊं जी जी कि जो आपको डिजीनेस या जो आपको दर्द, बॉडी एक जो फील होता है ना, वो हंगर के सिम्टम्स नहीं है। और जब आपको भूख लगती नहीं है एक्चुअल में, तब आप दोबारा खा लेते हो, तो बॉडी वो मतलब हीलिंग के सिम्टम्स हैं कि जैसे बॉडी जब हील होती है, कोई जैसे हमारे शरीर में 24 घंटे या तो हम भोजन को पचाते रहेंगे, या जब भोजन पचाना हम बंद कर देंगे तो बॉडी हीलिंग करने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही आपके शरीर में खाना पचना बंद होता है, वैसे ही जैसे शरीर डिटॉक्स करने की या हीलिंग करने की कोशिश करता है, वैसे ही आप उसको भूख मान के दोबारा से खा लेते। तो वो जो सिम्टम्स आपको आते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि फिर से हम डाइजेशन मोड पे चले जाते हैं। और जब हम फ्रूट खाएंगे तो ये सब चीजें होंगी, बॉडी में हीलिंग आएगी। लेकिन उसको यदि आप ऐसे लोगे कि भाई ये तकलीफ है, तो उससे कभी बॉडी हील नहीं होगी। बॉडी हमेशा 24 घंटे डाइजेशन मोड पे रहेगी। सर मे भी बस मुझे लगता है कि शायद विटामिन डी की डेफिशिएंसी वजह से पीछे मैंने चेकअप अपना ब्लड टेस्ट कराया था, तो विटामिन डी डी की काफी कम डेफिशिएंसी था। आपको क्यों है? आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सच ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई डोंट नो मतलब ब्लड में आया कि यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी, और आप ऐसा भी नहीं है कि अंधेरे कमरे में बैठे रहते हो 24 घंटे। अभी भी आप गाड़ी से कहीं जा रहे हो जी तो लाइट तो आपकी बॉडी में पड़ती है ना, सनलाइट रिफ्लेक्ट होके भी आती होगी कहीं ना कहीं से, डायरेक्ट नहीं आती होगी। जी तो आपको डेफिशिएंसी क्यों है ये आप सोचो। पता नहीं, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन है डाइट में। डेफिशिएंसी इसलिए है कि बॉडी विटामिन डी को यूज नहीं कर पा रही, सनलाइट को यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि बॉडी अंदर से सिक है। जी वही चीज, क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन भी हमेशा 8-9 के बीच में रहता है। सो आफ्टर द डिलीवरीज मतलब मुझे लगता है बच्चों के बाद से, और बिकॉज दे वर सिजेरियन,
तो शायद उस वजह से डेफिशिएंसी और ज्यादा रही होगी, जो मुझे अब फील हो रही है आप यदि आफ्टर 7 एक अंधेरे कमरे में बैठ जाओ, आज अपना टेस्ट करा लो विटामिन डी का, जी। और उसमें 10 दिन आपको केवल पानी पीना है। 10 दिन बाद जब आप टेस्ट कराओगे विटामिन डी आपका नॉर्मल आएगा। तो क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन डी बनाने के लिए भी सब तत्व मौजूद हैं, लेकिन वो उसको ना तो बना पा रही है ना एब्जॉर्ब कर पा रही है। उसको हीलिंग की आवश्यकता है। so this fasting improve my vitamin D as well as हम तो फास्टिंग करने की बोल ही नहीं रहे आपसे, हम तो फ्रूट खिला रहे हैं आपको। फास्टिंग तो अलग चीज हो गई। नहीं, फ्रूट डाइट पे। फ्रूट खाने की बात कर रहे हैं कि आप दिन भर खाओ, रात भर खाओ, दिन भर में 10 बार खाओ। तो सर ये जो हम फ्रूट मैंगोज वगैरह खा रहे हैं, फिर इनके सुक्रोज हमारे और हाई नहीं करेंगे हमारा वेट गेन में? नहीं करते ना, लोगों का मैंगो खा के 10-10 किलो वजन कम हो जाता है। हमारे ग्रुप में तमाम ऐसे लोग जो मैंगो खाते हैं दिन भर लेटे रहते हैं, और जो है 1 महीने बाद देखते हैं वजन 10 किलो का। चेहरा उनका चमक जाता है, नहाते नहीं है, साबुन नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते। मुझे यही तो सरप्राइज हुआ जब मैं इस ग्रुप में, आई जस्ट थॉट कि हस्बैंड बोलते हैं कि आप ब्यूटी पार्लर से आए हो क्या। तो ये सब कमाल है। कोई दवाई नहीं खाना, कुछ नहीं करना, मजे करना। सर प्लीज मुझे एक बार बस ये बताइएगा कि हमें जो भी जब भी भूख लगे हमको कोई भी फ्रूट लेना है, राइट? वट एवर इज अवेलेबल सीजन के हिसाब से। एक तरीके का कोई भी फ्रूट, कितना भी, पेट भर के। जी। हम अपनी पूरी कंप्लीट डे या किसी एक डे में भी सॉल्ट नहीं लेंगे? हाँ, सॉल्ट नहीं लेंगे। सॉल्ट इज अ पॉइजन। ओके, थैंक यू सर, डेफिनेटली विल फॉलो दिस डाइट। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो शेयर करती हूँ। हमें पकड़ ले। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम आए तो आप हमें पकड़ सकते हैं, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। तभी मिलूंगी। सोने का जी। हेलो हाँ जी, सोने का जी। जी, नमस्ते सर। सोने का जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी केशव, कैमरा कैसे ऑन करते हैं एक बार करिए। कैमरा ऑन करिए बाबा, कैमरा एक बार कर दे फटाफट। कैमरा ऑन करिए केशव, कैमरा ऑन करिए। मेरी उस पे हूँ मैं। हाँ सोनिका जी ने कैमरा ऑन कर दिया। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए। सर मैं एक्चुअली कोरोना के टाइम से अपनी डाइट में लगातार चेंजेस किए हुए हूँ। जैसे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की DIP डाइट भी मैंने ली। फिर मैंने 6 महीने अपना लगातार विदाउट सोल्ट सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल लिया, रो। कोई भी मैंने पका हुआ फूड नहीं खाया। और एक दिन पता नहीं कैसे सब्र टूटा और फिर मैंने जो घर में पका हुआ वेजिटेबल था वो खा लिया। तो फिर कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। अभी भी मैं बीच बीच में कभी रो ले रही हूँ और कभी पका हुआ भी हो जाता है, पर अब मेरे से ना सोल्ट नहीं छूट रहा है जैसे।
मुझे सोल्ट की बहुत क्रेविंग है कि मुझे बस चाहिए, तो मैं उस पर कैसे ओवरकम पा सकती हूँ? और मुझे जो आपका ये फ्रूट वाला कंसेप्ट है ये बहुत पसंद आ रहा है, पर मैं कैसे करूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसके क्या रूल्स हैं वो मुझे पूरी अच्छी तरह से जानने हैं सर, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। इसके कोई रूल्स नहीं है। जी पहला रूल ये है कि देयर आर नो रूल्स। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने बॉडी को सुनना है, जी और कोई भी चीज जो नेचुरल स्टेट में है, प्राकृतिक तरीके से, वो खाना। जी सॉल्ट जो है नेचुरल नहीं है हमारे लिए खाने के, जी आई नो इट वेरी वेल। तो वो एडिक्शन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जी सर, इसकी कोई टेक्निक है जिस वजह से हम इसको छोड़ सकें? एक दिन पानी पानी पियो आप। ओके जब फ्रूट खाने की इच्छा हो तब फ्रूट खाना। ओके अभी सॉल्ट आपको इसलिए खाना पड़ता है क्योंकि बॉडी में, जैसे मान लो कि 10 किलो एक्स्ट्रा वजन है, जी तो आपके पास एक महीने का सामान तो पहले ही पड़ा हुआ है। जी अब आपको खाना है ही, जी तो उसको बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खाएगी नहीं। ओके तो कोई पॉइजन देना पड़ेगा, तब उसका जो सिस्टम है काम नहीं करेगा, तब आप खा पाओगे। ओके सर, जैसे इन 2 सालों में मैंने अपना वजन 25 किलो कम किया है। 75 था, अब मैं 51 50 की ऐसे हूँ। हाइट कितनी है आपकी? 5 फीट सर। 5 फीट है, हाँ जी। ठीक है। वजन तो ठीक है, और हाँ जी, वजन तो आपका ठीक है, क्या बोला सर? वजन ठीक लग रहा है आपका, ज्यादा नहीं। जी सर, एक्चुअली मेरी जो एज है 45 है, तो मुझे लगा कि शायद मेरा मेनोपॉज का टाइम चल रहा है, तो मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी बहुत। तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मुझे सिस्ट आए काफी, तो फिर वो मुझे रिमूव कराने पड़े। तो फिर डॉक्टर की तरफ से भी मेरे को बड़ा प्रेशर रहा कि आप अच्छे से डाइट लो, आप दालें वाले खाओ, दूध लो, जबकि मैं 2 साल से बिल्कुल वेगन डाइट पे हूँ। मतलब दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी मेरी डाइट में नहीं है। तो अब जैसे महीना भर हो गया है सर मुझे ये करवाए हुए DNC भी, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा-सा अपनी डाइट घर वालों के हिसाब से लेनी पड़ती है कि ताकि मैं थोड़ा ठीक रह सकूं, पर मैं जानती हूँ कि वो खाने से मैं ठीक नहीं होंगी। आप जानते हो, जी और आपने कोशिश भी की 2 साल, जी लेकिन जो आपकी 2 साल की कोशिश थी ना, उसमें आप पहले से बेटर डाइट आपने ली है, लेकिन जो जी बॉडी के अनुकूल है वो नहीं लिया। जी, बस मुझे उसी तक पहुंचना है। जैसे सर मैंने बीच में सिर्फ सॉलिड फूड वेकेशन भी किया कि मुझे सिर्फ लिक्विड या स्मूदी ही लेनी है। 1 हफ्ता मैंने ये वाली डाइट भी ली, पर सर कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही है। जैसे मैं आप लोगों का कुछ दिन से सुन रही हूँ, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं लग रही है, हम सिर्फ पानी पे चले गए हैं। वो चीज़ शायद मैंने अपने साथ बहुत कम फ़ील की है सर। एक आध बार की हो तो की हो, अदरवाइज़ नहीं की मैंने ये चीज़। मैं भी वो चीज़ फ़ील करना चाहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मैं पानी पे हूँ, पानी भी मिले तो मिले, नहीं तो वो भी नहीं। जैसे ब्रीदेरियन डाइट होती है सर। नहीं, यहाँ जबकि मैं सर सन गेजिंग भी करती हूँ। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ जो लोग पानी पी रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी पीना पड़ता है, ओके, क्योंकि बॉडी को हील होने के लिए, सफाई के लिए अंदर की पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ओके सर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भूख लगना बंद हो गई है तो वो आगे वेजिटेरियन होने के वाले हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं। जी, और सर सन गेजिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? सन उसके लिए डिजाइन नहीं है कि हम उसको देख सके, ना हम उसके लिए डिजाइन। ओके।
हमारी आंखें जो हैं रोशनी का सोर्स देखने के लिए डिजाइन नहीं है। जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, टीवी कंप्यूटर यूज करते हैं, वो भी हमारी आंखों को नुकसान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हम लोग जो है, हमारे पूर्वज बंदर थे, जी तो और बंदरों को आपके अपन लोगों के जैसे कोई बीमारी होती नहीं। जैसे अपने को यदि 1 लाख तरीके की बीमारी होती है तो उनको नहीं। जी दिमाग भी उनका ज़्यादा डेवलप नहीं है। अपना जो दिमाग डेवलप हो गया वही अपनी समस्या की जड़ है। यदि आप बंदर जितना भी दिमाग कर लोगे तो आपकी सारी बीमारियां, सारे टेंशन दूर है। जी आपको ये नहीं सोचना कि क्या करना है, आपको ये सोचना है कि जो नेचुरली जो हम कर सकते हैं वो करना। ओके सर। नेचुरली आप समुद्र में जाके पानी उबाल के नमक लेके आओगे क्या करते हैं? या पहाड़ के पत्थर खोदने जाओगे नमक निकालने? नहीं सर। तो आप बाजार में मिल रही है कोई चीज तो आप खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राकृतिक तौर से यदि हम अपना जीवन जिएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट होगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और मैं भी कल से सर ये पूरा आपका फ्रूट्स एक बार में सर हमें एक ही मील लेना होता है ना, जैसे वाटरमेलन खा रहे हैं तो वाटरमेलन ही खाना है हमने। हाँ, फिर ऐसा बल्कि ही है सर। आधे आधे घंटे बाद भले ही दूसरी नींद ले लो, भूख लगेगा। ओके ओके ठीक है सर। दिन भर और में सर इसकी रिपोर्टिंग हमें फिर ग्रुप में करनी होती है कि हमने क्या खाया आज? टेलीग्राम के ऊपर। ओके ठीक है सर, आई विल डू इट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। निकिता जी, हाँ हाय सर। मेरे आज मुझे ऐसे लाइक हाफ ना जैसा लगा, हाफ रही थी मैं यानी सुबह से ही। फिर मैं थोड़ा फ्रूट में वो लगा मेरे को, शायद फ्रूट नहीं खा रही इसके लिए, तो फ्रूट खाई, फिर थोड़ा ठीक लगा। वापस अभी जैसे थोड़ा भी सीढ़ी वगैरह चढ़ती तो हाफती हूँ। तो खाना आपने शुरू कर दिया? हाँ आज मेरा 3rd डे है। ठीक है, चलते रहो। ऐसे हाफ हाफ क्यों रही? मैंने ऐसा लग रहा कि मैं बहुत सारा भाग के आई हूँ। आपको भागने का जो मजा है वो बिना भागे मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट खाए अपन ने। रेस्ट करो, और थकान सी महसूस हो रही है तो रेस्ट करो। और ना मेरे हाथ में थोड़े क्रैम्स आ रहे थे कल, आज नहीं पर कल पानी उंगली में। पानी थोड़ा 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 करके ज्यादा पानी पीते रहो, मतलब सिप सिप करके दिन भर पानी पीते रहो। क्रैम्प्स आ रहे हैं, और हाँ कॉन्स्टिपेशन और हाँ ठीक है सर, इतना ही पूछना था। विद्या जी, आपको क्या पूछना है? आवाज खोल लीजिए आप, आवाज माइक म्यूट है। नमस्कार सर। मैंने तो अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, कल ही आपका पहली बार सेशन देखा था। सब लोग कल ही मैंने पहली बार सेशन देखा था, वो भी रिकॉर्डेड। तो मैंने सोचा आज जरूर आपका सेशन देखूंगी, और मैं चाहती थी कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास। एक तो मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है,
एक्सेस पेन हो गया, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मैंने उसने एक्सरसाइज करवाई थी और तो मैंने उसको फिर भगा दिया, मैंने छोड़ो मेरे, उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई मेरे। और दूसरी बात है, मेरे हस्बैंड को डायलिसिस हो रही है अभी, क्या ये भी संभव है अपने फ्रूट डाइट से मैं उनका नेफ्रॉन्स एक्टिवेट कर सकूं? कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं। तो जैसे अभी आम और लीची और तरबूज, यही 2-4 तरह के फ्रूट हैं, तो आम खाने से उनका पोटेशियम तो नहीं बढ़ जाएगा? सामने आ जाएगा ना। सामने आ जाएगा मतलब? यदि कोई चीज, आप अभी डायलिसिस को कितने दिन में कराते हो आप डायलिसिस? देखिए डॉक्टर ने तो सप्ताह में 3 बार बोला था, लेकिन हम लोगों ने 2 बार ही किया। मगर मैं विश्वरूप जी का वो बाथ टब थेरेपी और लेग रेस करते हैं हम लोग, तो जो पानी भरता था हमारे बॉडी में इनका वो नहीं भरता है, मगर क्रिएटिनिन और यूरिया तो बढ़ता ही है। तो हम 10 दिन में या 8 दिन में ऐसे करके लेते कि क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इनको क्रिएटिनिन बढ़ जाने से उल्टी वगैरह ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, इसलिए हम पहले ही उसको 10वें दिन या 9वें दिन ऐसे जाके हम डायलिसिस लेते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जितने भी नेचुरल ट्रीटमेंट होते हैं वो बॉडी की हीलिंग से जुड़े हुए नहीं होते। हीलिंग जो है बॉडी की अंदर से होती है और हाँ। ट्रीटमेंट बॉडी का बाहर से होता है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं। तो मुझे इनकी बॉडी को ही एक्टिवेट हील करना है, कैसे? बॉडी हील नहीं हो सकती ना, यदि आपने उनको बाथ टब में बिठा दिया तो बॉडी को आप हील करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते, बॉडी खुद से हील होती है। तो उसके लिए अपने खाली फ्रूट डाइट ही है मतलब आपके हिसाब से? डाइट नहीं है, बॉडी तो खुद ही हील होती है, उसको एनवायरनमेंट देना पड़ता है हील होने के लिए। अच्छा। उसको टाइम देना पड़ता है हील होने के लिए। आप उसको बॉडी को आपने कुक्ड मील दे दिया तो वो डाइजेशन मोड पे है, हीलिंग मोड पे जाएगा ही नहीं। बिल्कुल। बाथ टब में बिठा दिया तो वो एक्सटर्नल जो है, जो ट्रीटमेंट है वो बॉडी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, हीलिंग थोड़ी हो रही है। नहीं तो इन्होंने 1 साल पहले जैसे विश्वरूप जी की डाइट ली थी तो कुक फूड कुछ भी नहीं दिया था मैंने इनको, ये सैलेड वगैरह जो खाते थे या फ्रूट खाते थे पहले 12 बजे तक, उसके बाद खाली सैलेड ही देते थे इनको, तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई क्रिएटिनिन बढ़ता ही गया। फिर भी उसके बाद नौबत ऐसी आ गई कि डायलिसिस डॉक्टर ने कर दी। अभी आप 1 महीना फ्रूट खिला के देखिए और ये सब जो भी आप कर रहे हो उसको बंद कर दो। मतलब थेरेपी वगैरह बंद कर दूं बाथ टब की? बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी अगर भरने लगे बॉडी में तो कुछ नहीं होगा, पाँव वगैरह फूल जाते नहीं होगा ना। अच्छा, फिर मैं क्या तरीका है खिलाने का? जैसे सुबह से मुझे एक बार मैंने कभी आपका सेशन सुना नहीं इस बारे में, तो सुबह से आपको फल खाने हैं सीजन के, तरबूजा, खरबूजा, आम, लीची, जो भी मीठे फल आपके लोकल मिल रहे हैं वो खाने। एक बार में एक तरीके का फल खाना है, जितनी भूख लगे उतना खाना। अच्छा अच्छा। आम जैसे आप बोल रहे तो डिफरेंट टाइप्स, जैसे लंगड़े आप भी हैं और हेमसागर भी है, मिक्स करके खा सकते हैं? इस तरह की क्यों खाना, आपको बार बार भूख लगेगी, 7-8 बार खाना पड़ेगा। एक बार में एक चीज खा लो, फिर दूसरे बार में दूसरी चीज खा लो। हाँ, मतलब मैंगो की जो है टाइप्स भी डिफरेंट ही मानेंगे क्या? हाँ, डिफरेंट ही मानेंगे। तो जैसे कल मैंने सुना एक रिकॉर्डिंग, कल वाली जो रिकॉर्डिंग थी, परसों वाली कल मैं सुन रही थी, तो उसमें आप बोल रहे थे बार बार कि मीठे फल ही खाने हैं। हाँ। तो जैसे आम तो जैसे लंगड़ा एकदम पूरा मीठा तो नहीं होता है, थोड़ा खटास तो होती है मतलब? नहीं, मीठा आ जाता है, अभी पकेगा तो मीठा आएगा, खटास नहीं होती उसके अंदर, थोड़ा अलग सा टेस्ट होता है। हाँ। अच्छा खटास तो कच्चे आम नहीं होती है। अच्छा ठीक। तो क्या केला देना चाहिए? एक्चुअली पहले ये डायबिटिक थे,
लेकिन अभी 3 साल से डायबिटीज नहीं है इनको। जब से मैंने विश्वरूप जी की ये जो डाइट दी ना पहले फ्रूट करके, तो इनकी डायबिटीज तो खत्म हो गई, मगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। अब मुझे केला तो मैं देने में डरती हूँ, पोटेशियम, इट्स अ हाई पोटेशियम फ्रूट। केला मत दो आप, केले का सीजन भी नहीं है इस समय। अच्छा। केला विंटर का फल है, अभी समर चल रहा है। ओ अच्छा, हम लोग तो ये भी नहीं जानते कौन सी सीजन का फल है, जो बाजार में मिलते हैं सोचते सीजन ही है। एक तरबूजा, खरबूजा, आम तो गर्मियों में ही आते हैं। हाँ, खरबूजा, खरबूजा, आम, लीचू, फालसा, जामुन, सेब। सेब दे सकते हैं, सेब। ये विंटर में आता है। तो सेब नहीं दे अभी क्या? नहीं। अच्छा, तो ये जो 4-5 चीज मैंने बोली ये दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते। ठीक है, मैं मतलब, और पानी कितना पिलाने बोल रहे हैं? पानी कितना भी जब पीना है, ज्यादा कितना? पानी आप देख लो प्यास के हिसाब से। अच्छा। अच्छा, ठीक। ठीक है, पानी में आइस डाल के दे सकते हैं, क्योंकि बार बार बोलते हैं पानी ठंडा दो मेरे को, ठंडा दो। नहीं, आइस नहीं डालते। और क्या नींबू पानी, शिकंजी पिला सकते हैं? नहीं पिलाना। नहीं। अच्छा, मौसमी और ये ऐसा कुछ, नींबू ये सब कुछ भी नहीं? मौसम भी खिला सकते। मौसमी खिला सकते हैं, ठीक। और हम सभी के लिए यही प्रेस्क्राइब करेंगे ना? अब जैसे मैं हूँ तो मुझे भी, सबके लिए एक ही चीज? के लिए एक ही प्रोटोकॉल है। बॉडी एक ही तरीके से हील होती है और एक ही तरीके से बीमार होती है। उसकी मैनिफेस्टेशन और नाम अलग अलग होते हैं केवल बीमारी। पानी, पानी पीना है, मगर जैसे मुझे तो पानी, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगती है, लेकिन मैं फ्रूट वूट ज्यादा खाती हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लगती। पानी तो पीना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक। लेकिन पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना, धीरे धीरे। अच्छा, घूट घूट कर। अच्छा, मैं इनका ये लेग रेज और ना पानी में डूबने वाला जो 40 डिग्री है वो वाला बंद कर दूं क्या? मेरे हिसाब से और अगर चालू रखूं तो क्या आपत्ति होगी उसमें? बॉडी हील नहीं हो पाएगी, क्योंकि बॉडी को एक अपन ने काम दे दिया अच्छा। कि अब वो एक बाहर के प्रेशर से जो है डील कर रही अच्छा। है। बॉडी जो है हील तब होगी जब उसको फुल एनर्जी हीलिंग के लिए मिलेगी और कोई काम नहीं मिलेगा फालतू का। कि मैं 1-2 दिन करके देखती हूँ, अगर सूजन आने लगी तो फिर मुझे तो डर लगे, मैं आपसे फिर बात कर सकती हूँ? हाँ आप बात कर सकते हो। आप देखो, एक हफ्ते का ट्राई करो आप कम से कम। अच्छा, तो टेलीग्राम ग्रुप तो मेरे पास नहीं है, आप मुझे, कल आप टेलीग्राम ग्रुप की परसों बात कर रहे थे। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लो, लिंक मैं आपको यहाँ चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। अच्छा, ठीक। ठीक है। क्या नी प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है क्या इससे अपनी? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड के जो है लेफ्ट आई में हेमरेज होके रखा हुआ, उनको उससे कुछ दिखता नहीं है, डॉक्टर बोलता है उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, वो ब्लड ब्लड जो भी है हेमरेज होके रखा हुआ है, तो कैन इट बी हील्ड ऑल्सो? सब कुछ हील हो सकता है, लेकिन इतनी पोजीशन खराब हो कैसे गई? तो उनके बीपी बहुत हाई हो गया था, 2 साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स घर में हुई थी ऐसी कुछ, तो उनका बीपी बहुत हाई रहने लग गया था, और कोविड की वजह से डॉक्टर्स को इतना परामर्श नहीं ले पाए, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर्स को दिखाने में बहुत थोड़े से वैसे हैं, और पाँव में सूजन आने लग गई थी, कुछ महीनों तक रही सूजन, फिर मैंने ही ऐसे क्रिएटिनिन टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट, तो क्रिएटिनिन लेवल हाई आया, तो मैंने विश्वरूप जी से बात करके उनकी डाइट शुरू करी। आप टेंशन मत लो। क्रिएटिनिन आप कब चेक कराया था आपने लास्ट? लास्ट अभी परसों ही चेक कराया था, डायलिसिस के पहले 12 था, और 12.5, और डायलिसिस के बाद 10, ठीक है। परसों 10 था। अब आप 10 दिन फ्रूट खिलाओ, उसके बाद जो है क्रिएटिनिन चेक करा। ठीक है, एक बार में एक फ्रूट खाना है, और दोनों में गैप, अभी बता रहे थे आप किसी को, आधी घंटे की गैप होनी चाहिए। हाँ आधा घंटा तो गैप होना चाहिए। अच्छा, दिन रात का कोई प्रॉब्लम नहीं है कभी भी? अच्छा, खीरा काकड़ी ये सब दे सकते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं देना, हाँ। केवल फ्रूट्स देना मीठे। अच्छा, और मौसमी दे सकते हैं बस? ठीक। हाँ। ओके, थैंक यू भैया। प्रियंका जी,
कैसे सर? आप बढ़िया दिख रहे हो। हाँ सर, 2 दिन बीच में शादी में गए थे, फिर डामाडोल हो गया, फिर से वापस ऑन ट्रैक ऑन फ्रूट। ऐसे देखा जाए तो अभी मेरे तो 15 दिन हो चुके हैं सर फ्रूट पे। और सर अभी वो जो साइकिल बीच में मिस हो जाती है, तो अभी क्या मुझे जो मैंने परसों से फ्रूट पे हूँ, उस दिन से फिर 45 डेज कैलकुलेशन रखना है? 2 दिन में कम से कम 5 दिन तो कम कर ही लो आप थोड़ा। मतलब और 5 दिन एक्सटेंड कर दूं ऐसा? मतलब वो दिन को काउंट करके पहले के दिन से काउंट करूं कि अब से 45 डेज के काउंट दिन करूं? से कर लो आप काउंट, लेकिन 2 हाँ, दिन के लिए 7 आप दिन 5 काउंट दिन कर। जो आपने खाया है फ्रूट उसको लेस कर। अच्छा। और सर जैसे कभी कभी ना, अभी मैं वहां थी, एग्जर्शन हो रहा था तो पानी कम पीना हो रहा था, तो सर जब हम यूरिन करने जाते हैं ना तो बहुत ही स्लो स्लो स्लो। बट वही डिफरेंस जब अब मैं अपने घर पे आई हूँ, मैंने पानी धीरे धीरे सिप करके ज्यादा इनटेक लिया, तो मैं एकदम फाइन। तो सर ऐसा कुछ तो नहीं ना कि मैंने अपने बॉडी को ऑलरेडी एक बहुत कम क्राइटेरिया में रखा? पानी का तो पानी की बोतल एक अपने साथ रखा करो कहीं भी जाओ, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सर क्योंकि दूसरी कुछ चीज, मिले नहीं मिले पानी होगा तो बहुत कुछ होगा। ओके सर दूसरी चीज, जैसे बनानास आप कह रहे हैं इस सीजन के नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, बनाना खाने से भी एटलीस्ट थोड़ा फिल्ड लगता है, जितने बाकी फ्रूट्स खाने से नहीं लगता है। तो सर मुझे कभी कभी टाइम नहीं है तो, और बनानास ही सामने पड़े होते तो सर मैं तो आराम से 2-3 खा लेती हूँ। देखो आपको सूट हो रहे हैं तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, ऐसा कोई दिक्कत तो आई नहीं है, जिन मतलब लोगों को ना। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है ना, उनको बंद करने पड़ते हैं। तब मुझे तो रोज फ्रेश हो रही हूँ, कोई इशू नहीं हो रहा है। हाँ, तो आप खा सकते हो। सर और मुझे ना थोड़ा क्वांटिटी के ऊपर पूछना था, जैसे मैं मैक्स टू मैक्स 3 मैंगोज खाती हूँ, फिर भी मुझे भूख रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि अब मैंने तो ऑलरेडी 3 खा लिया, अब मैं और कितना खाऊं। तो मैं छोड़ देती हूँ उस चीज को कि छोड़ो, थोड़ी देर बाद तो फिर खाना ही है, आधे घंटे बाद भी भूख लगेगी अगर, तो मैं खा सकती हूँ। क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाओ ना। तो वही पूछना था, मेरे हिसाब से, मेरे वेट के हिसाब से आप मुझे थोड़ा क्वांटिटी ग्राफिक बता दीजिए ना, क्योंकि ऐसा ना हो मैं ऑलरेडी कुछ खा नहीं रही हूँ और ऊपर से फिर क्वांटिटी भी कम रहे बॉडी में, तो फिर मैं अपनी बॉडी को हेल्प नहीं कर पाऊंगी ना। बॉडी जो है खुद बताती है कितना खाना। तो कई बार है ना, क्रेविंग बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब आप समझो हमारे माइंड में हम लोग खुद कुक करते थे, हम रेसिपीज सोचते थे, फिर कभी कभी वो चीज याद आ जाती है, भले मुझे सब्जी रोटी खाने की कभी क्रेविंग नहीं होती है, बट सामने ड्राई फ्रूट पड़ा होगा और बहुत भूख लग रही होगी, तो मैं बहुत अपने आप को रोकती हूँ। तो सब फिर वो सब चीजें थोड़ा सा। देखो फ्रूट्स की क्वांटिटी आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है, हम फ्रूट को कभी भी ज्यादा नहीं खा सकते आवश्यकता से। हाँ नहीं, बट मुझे जानना है मिनिममली, अगर मेरे जैसा कोई बंदा है, क्या वो 8 आम खा रहा है एक टाइम पे, या 4 तक ही उसकी क्वांटिटी होती है, एक अंदाजा कि भाई एक आधा वाटरमेलन तो हम भी खा लेते हैं, बट क्या वो फुल वाटरमेलन भी खा लेता है? इतनी स्पेस होती है? अच्छा। तो एक्चुअली जी। क्या होता है, कुक्ड मील हम खाते हैं ना, तो हम लोगों की स्पेस खत्म हो जाती है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि वो हैवी होता है, कैलोरी रिच रहता है, हम्म। तो हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। हम्म। और जब हम फ्रूट खाते हैं तो वो सही होने लगती है, उनका साइज वापस आता है, हम्म। हम ज्यादा क्वांटिटी में खा पाते हैं, और हमें जो उतनी क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि हमें पानी भी उसी से लेना होता है, भोजन भी उसी से लेना होता हम्म। है। तो खाते हैं, मतलब मैं एक बार में एक तरबूज तो खाते ही। सर किसी ने उस दिन एक बार शायद किसी ने कहा था, मैंने एक टाइम पे 10 बनानास खाए थे, तो सर मैं तो सोच रही थी कि इतना हमारा एपेटाइट, मतलब हमने कभी फ्रूट्स को इस क्वांटिटी में नहीं खाया हुआ था ना पहले से, कभी हम
एक थाली खाते थे जिसमें ना 3-4 सब्जियां, इतना ज्यादा खाना होता था, हम लोग खाया करते थे। तो बहुत क्वांटिटी में खाते हैं लोग, मतलब जैसे अभी तो बनाना का सीजन नहीं है, तो अच्छे सीजन में अच्छे बनाना जब आते हैं तो मैं बनाना को थोड़ा पकने के बाद पानी में ग्राइंड कर लेता हूँ। हम्म 3 बड़े गिलास, मतलब 1 गिलास आधा लीटर, हम्म लगभग 1 दर्जन बनाना लगता है उसमें पड़े, 1 डज़न बनाना लगता है राइट वाले। राइस वाले, वो एक बार में फिनिश। अच्छा, तो उसमें ज्यादा बनाना ही है और थोड़ा सा पानी है। पानी, उसको आपने पानी उतना ही जैसे अपन ने मिक्सी में मान लो बनाना डाल दिया, उसके ऊपर जितना पानी आ जाएगा। सही सही। तो अभी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है, मतलब, है ना? क्वांटिटी बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपको क्वांटिटी बॉडी को नहीं चाहिए होगी तो वो बॉडी अपने आप, आपका दिमाग ऐसा कर देगी, आपको भूख नहीं लगेगी। और सर जैसे हाफ एन आवर का गैप रखना ही है। हाँ, कितना खाया है तो आधे घंटा तो रुको। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। कल्पना जी। हेलो सर। हेलो। सर आज मेरा 24 डे है और सर कल तो मेरी हालत वो ट्रम्पा जैसी हो गई थी एकदम, मतलब बस मैंने 2 मील ली। एक मैंने सुबह मैंगोज खाए और थोड़ा सा मस्क मेलन खाया सर, फिर पूरा दिन इवनिंग में मैंने मुझसे कुछ खाया ही नहीं गया। और बस फिर मैंने आपकी बात वो याद रखी कि बस सिप सिप करके पानी पीते जाओ, तो बस वो सिप सिप करके पीती गई और रात भर मतलब कुछ नहीं खाया पूरी रात, और सुबह 11 बजे तक मैंने बस पानी को ही पिया। लेकिन ऐसा रात में ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर से हील हो रहा है, कहीं ना कहीं टीथ्स में सेंसेशन हो रही थी, आईज के पास सेंसेशन हो रही थी, लेकिन उससे रिकवर हो गया। मतलब बस एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मतलब हुआ ऐसा, फिर आपने कहा ना कि मतलब छोड़ना मत उस टाइम पे अपने को, तो फिर छोड़ा नहीं सर, बस वो करते गए तो शायद हीलिंग ही हो रही होगी सर बॉडी में, तभी कुछ रिक्वायर्ड ही नहीं था खाने का। बस 2 मील मैंने ली, अभी भी सर सुबह से 1 मील ली है और दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी भी। मतलब खाना जो है वो बहुत कम हो गया अभी 3 दिनों से। ठीक है, आप सही जा रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये फेज तो आते ही है, और कई लोगों का नहीं आ पाता, वो ज्यादा परेशान है। अच्छा ठीक है सर। नहीं लगने वाला या थोड़ी तकलीफ वाला फेज आता ही है, तभी वो बॉडी हील फुल पावर से होती है। ये सर, और सर जैसे बॉडी में होता है ना गर्माश, जैसे हीट जनरेट हो रही हो, जैसे कल हो रही थी आज भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है पानी। सर यहाँ मैं देहरादून में हूँ तो यहाँ इतना हॉट वेदर नहीं है, मतलब ठीक है। तो पानी मेरा ऐसा नहीं कि मेरा 3-4 लीटर पानी हो रहा हो, पहले हो जाता था लेकिन अभी इधर बीच 3-4 दिनों से नहीं हो रहा है, मतलब और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस मेरा मैक्सिमम 2 लीटर पानी हो पा रहा है इन दिनों में। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पानी इनटेक का? नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है सर, मेरे को बस यही कन्वे करना था कि बस ऐसे हो रहा है तो। बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सर। पायल जी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर मुझे वो पूछना था कि कल से मुझे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो पानी बढ़ाओ, हाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ा दो। मतलब ज्यादा। हाँ ओके सर। और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि हाँ सर। फ्रूट कौन कौन से खा रहे हो आप? फ्रूट्स तो पहले कोकोनट वाटर मॉर्निंग में, उसके बाद वाटरमेलन और फिर मैंगोज या बनाना। कभी कुछ नहीं होता, सिर्फ बनाना ही होता है घर पे, तो फिर बनाना खा लेती हूँ। बनाना से कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए वाटरमेलन ही खा लिया करो, कुछ नहीं हो तो बनाना मत खाया करो जब तक कॉन्स्टिपेशन होगा तब तक। हाँ ओके सर। और मैंगोज खा सकती हूँ? ओके सर, मतलब बनाना अवॉइड करना है। हाँ, बनाना में थोड़ा पानी का कंटेंट कम रहता है। हाँ। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि योग में जो षटकर्म आता है,
मतलब षट कर्म क्रिया है, जैसे कि जल लेती और धोती बस्ती वगैरह, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है? वो प्राकृतिक नहीं है ना, बॉडी से अपन जो नेचुरल नहीं है वो करवाने की सोचते हैं, हम उसको मशीन मानते हैं। ये मशीन है, इसको हम पानी डाल के साफ कर दें। बॉडी सेल्फ क्लींजिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब खुद से साफ होती है। जब वो उल्टी करती है, खुद किसी को वोमिट आती है, तो आदमी कहता है कि मैं बीमार हो गया, दवाई खाने के लिए भागता है। और जब वोमिट नहीं आ रही होती है तो वो कहता है कि मुझे कुंजल करना है। उसको दस्त लग जाते हैं तो वो बीमार मानता नहीं, तो खुद ही एनीमा लगाता है। तो हमको दस्त को एनीमा मानना है, वोमिट को कुंजल मानना है। जो बॉडी कर रही है उस पर ट्रस्ट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हीलिंग अंदर से होती है, बाहर से नहीं। बॉडी खुद से हील करती है, हम उसको हील नहीं कर सकते जबरदस्ती पकड़ के। और जैसे कपालभाति है तो शायद प्राणायाम तो नहीं है, शायद षट कर्म क्रिया ही है, तो वो कर सकते हैं। देखो, प्राणायाम कोई भी करने में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हम केवल सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। वो कुछ उसमें कुछ बहुत ज्यादा गलत काम नहीं हुआ, नेचुरली है वो। और जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारा एक्सटर्नल जो जगत है उससे थोड़ा सा माइंड कट ऑफ हो जाता है, तो वहां से हमारे को विचार कम आते हैं, हमारी हीलिंग बढ़ जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं कि कुंजल है, नेति है, या जो एनीमा है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। मतलब बहुत सारी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मतलब नेचुरली नहीं। नेचुरल नहीं है वो, नेचुरल का नाम दिया हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा, हाँ। लेकिन उसमें प्राकृतिक कुछ नहीं है। एनीमा प्राकृतिक नहीं हो सकता ना, कोई जानवर एनीमा लगाता नहीं है। हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि हम जंगल में जाके एनीमा लगा लें, हमें उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए। तो इक्विपमेंट एक आर्टिफिशियल चीज हो गई, वो ट्रीटमेंट हो गया वो बॉडी के साथ, हीलिंग नहीं हुई। हीलिंग अलग चीज है, ट्रीटमेंट अलग चीज। ठीक है। और सर दूसरा क्वेश्चन था कि आज में मेरी सिस्टर को है ना 2 दिन पहले वो ऐसे बहुत डरती है किसी भी चीज से। एक दिन वो गाड़ी से गिर गई थी बाइक में से, ऐसा कुछ। उस दिन तो बहुत डर गई थी, तो उसका हार्ट बीट भी बहुत हाई हो गया था और इससे मेंटली कुछ हो गया था, तो वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोलती जा रही थी। तो फिर हॉस्पिटल में ले गए, फिर डॉक्टर ने वो घेन की दवाइयाँ दी शायद, उसके बाद वो सो गई। फिर आज ही हम वो एक साइकाट्रिक के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि जब कोई झगड़ा वगैरह होता है या कुछ ऐसी चीज होती है, तब उसकी जो नर्व होती है ना, वो नॉर्मली सेकंड में 8 टाइम्स वो आ देता है, लेकिन उसको 19-20 टाइम्स हो जाता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उसको दूध ज्यादा खाना है और दवाइयाँ दी है उसको 15 दिन की। तो क्या फ्रूट डाइट से ये सब कुछ भी ठीक हो सकता है? वो दवाइयाँ आप दे रहे हो ना, वो दवाइयाँ यदि आप 15 दिन दे दोगे तो वो लाइफ टाइम ही देनी पड़ेंगी, वो कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाएगी। सर ने ऐसा बोला कि 15 दिन की दवाई, उसके बाद 15 दिन बोलते हैं, लेकिन उनके आप गूगल पे जाके देखो कि वो विड्रॉ हो भी सकती है। तेरे बेटे को फोन क्यों डरती है? इसका माइक ऑन है, इसका माइक ऑन। निशा मेहता का बंद। तो
वो दवाइयाँ आप पहले गूगल पे सर्च कर लो, देने से कुछ भी नहीं होगा और वो उसकी एडिक्ट हो जाएंगी, और फिर जब भी आप बंद करोगे उनकी स्थिति वही हो जाएगी। सर ने ऐसा बोला कि फिर कुछ 1-2 दवाइयाँ उसको और लंबे टाइम तक शुरू रखनी पड़ेगी। कहना सर एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि 15 दिन बाद ये ठीक हो जाएगी, दवाइयाँ हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो कहना जो एक ब्लैंक चेक हम दे देते हैं वो आप भर लेना अपने अकाउंट में लगा। फिर उसने ऐसा बोला कि दूध ज्यादा पीना है इसको, तो पता नहीं उसने दूध ज्यादा पीने के लिए कुछ मिल्क। देखो अपन किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, आपने बता दिया हमको, तो उनकी किस्मत में होगा तो वो मान लेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हाँ सही है। किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। मैंने सिर्फ आपके उसके फोन में कल टेलीग्राम डाउनलोड कर दिया था, और फिर अभी लिंक नहीं, मुझे पता नहीं कि उसको कैसे सेंड करे और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। और उसको हिंदी इंग्लिश तो नहीं आती, हिंदी थोड़ी बहुत आती है, पर मैंने उसको बोला था कि तू सिर्फ ज्वाइन कर ले और सिर्फ देख कुछ दिनों के लिए, फिर तुझे जो सही लगे वो तुम करना, ऐसा। कम से कम जो दवाइयाँ आप स्टार्ट कर रहे हो उनको गूगल पे डाल के देखो हाँ सर ठीक है। कि वो कभी जीवन में छूटेंगे भी या नहीं, किस चीज की दवाइयाँ। हाँ वो मुझे देखना पड़ेगा, सही बात है। ओके सर, थैंक यू। जिन लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं वो अपना हैंड लो, जो हैंड ऊपर है ना उसको नीचे कर दीजिए, जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सर मेरे को पूछना था वापस कोकोनट वाटर के बारे में। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। मैं विद्या जैन फिर से पूछ रही थी आपसे। मैंने किडनी, अपने हस्बैंड की किडनी के बारे में बात की थी। अभी जैसे सुन रही हूँ कि कोकोनट वाटर भी आप पीने बोल रहे, तो क्या मुझे भी कोकोनट वाटर पीना है, ऐसा कुछ? आप पी सकते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड की किडनी प्रॉब्लम है, क्या उनको भी देना चाहिए कोकोनट वाटर कि नहीं? मत दो उनको। अच्छा ठीक। क्या आपके टेलीफोन नंबर्स भी है? कोई इमरजेंसी कोई बात हो तो, मतलब कुछ मन में कोई दुविधा हो तो बात कर। मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप नोट करो। थैंक यू। नेहा जी आप बताइए। यस, नमस्ते गौरव सर। सो आई हैड अ क्वेश्चन। एक्चुअली आपने पूछा था कि बनानास कॉन्स्टिपेशन करते हैं, तो अगर मैं गलत हूँ तो थोड़ा सा आप मुझे क्लैरिफाई कर देना। फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न्ड एंड आई हैव रिसर्च्ड कि बनानास जो है वो मेजरली सोल्यूबल फाइबर है, एंड व्हाई डज कॉन्स्टिपेशन हैपन? बिकॉज इट इज हार्ड स्टूल विच इज डिफिकल्ट टू पास। एक वीक में अगर 3 बार से भी ज्यादा हमें प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, स्टूल अगर हार्ड हो जाए, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो रात को मेजरली बनाना खाने से इट हेल्प्स टू एक्चुअली अलाउ द वाटर टू गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द स्टूल, दैट फाइबर, सोल्यूबल फाइबर, एंड हेल्प्स टू पास आउट। सो व्हाई डिड यू थॉट कि बनानास कॉन्स्टिपेशन करने के लिए कारगर भूमिका निभा सकते हैं? ये क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि हमारा स्टूल जो है डिहाइड्रेट होता है, ठीक है। और बनाना जो है विंटर का फ्रूट है, जब पानी की हमें आवश्यकता कम होती है। अभी चल रहा है समर, टेक्नोलॉजी की वजह से हमको सारे फ्रूट 12 महीने अवेलेबल है। तो हमने ये देखा है कि जो लोग बनाना खाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बनाना या चीकू। ये पर्टिकुलरली समर में ही होता है। यही यदि बनाना अपन विंटर में खाते हैं ना तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, क्योंकि
जब हमें पानी की आवश्यकता है, गर्मी पड़ रही है, हम बनाना खा लिया हमने, अब बॉडी को पानी चाहिए, तो जो स्टूल बनेगा तो वो उसको पानी मिल ही नहीं रहा हमारी डाइट से, तो वो स्टूल हार्ड हो जाएगा। Okay. Yes. Thank you. सर मुझे और एक चीज पूछनी थी, आप बीच में मेंशन किए कि सन में बैठना चाहिए, तो सन में बैठना चाहिए कितनी देर? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि सन में बैठना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ ऐसा सुना कि खाना मैंने बोला कि विटामिन डी जिन लोगों का कम है वो यदि फ्रूट खाते हैं, अंधेरे में कमरे में भी बैठे रहते हैं, तो भी विटामिन डी बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी उनका इसलिए कम नहीं होता कि वो सन में नहीं बैठ रहा है या सनलाइट उनको नहीं पड़ रही, वो उनकी बॉडी जो है विटामिन डी बना नहीं पा रही, उनका एब्जॉर्प्शन कम हो गया। और ये ऐसे विटामिन टेस्ट लेने चाहिए एक बार अभी, ताकि मालूम पड़े कि क्या कम है। हाँ, करवा लो, यदि आप करवा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो करवा लो, एक बार अभी, एक बार जब आप फ्रूट डाइट कंप्लीट कर लो उसके बाद। अच्छा सर, और एक चीज पूछनी थी, जैसे एक दिन स्किप करे तो चलेगा क्या, या जूसेस पे थोड़ा जूस ले लिए तो चलेगा? क्योंकि आई एम गोइंग समवेयर एंड एक्चुअली इट्स माय बर्थडे है टुमारो, एंड बड़ी 15 दिन से पहले प्लान था पार्टी, तो वही पूछना था कि एक दिन थोड़ा सा मिस किए तो चलेगा? वो आप पीछे जाओगे, चलने को तो आप इतने साल से चल ही रहे हो, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जैसे अभी किसी ने बोला प्रियंका जी तो शादी में गए थे तो खा लिया, वो खा चुके हैं, और मान लो खा लिया तो खा ही लिया ना, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने किसी वजह से कुछ हो भी गया तो वापस फ्रूट डाइट पे आना बहुत जरूरी है, कि अब हमने खा ही लिया तो अब खाते ही रहेंगे, उनके अब तो हो गया, टूट गया। नहीं, मैं तोड़ के जोड़ना बहुत जरूरी है, यदि टूट जाता है, कुछ गलती हो जाती है तो वापस आना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा मिस करे तो 2 दिन और बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल, एक दिन की पेनल्टी, एक दिन एक्स्ट्रा। हाँ, अब पता नहीं, मोस्टली मैं लेके तो जा रही हूँ अपने फ्रूट्स, बट कोई सब मेरे को चिल्ला रहे वैसे सब कि व्हाट इज हैपनिंग, वो नहीं, इतने दिन से प्लान था सब चौपट मत कर, खा ले, केक तो खाएंगे ना बर्थडे का, मुझे नहीं लगा देना फेस पे। एक फ्रूट केक बना के ले जाओ। हाँ, ट्राई कर, फ्रूट केक बना के ले जा सकते हो, ट्राई कर रही नहीं तोड़ने का, but just asking you when these guys are not here in besides me, पूछ के रख लेती हूँ, बाद में देखती हूँ। आप देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, जैसे आपको मैनेज आती तो बने। थैंक यू। सर मैं एक बात पूछूं? इतनी तबीयत खराब तो नहीं दिख रही जितनी आप बता रहे। मैंने आज खाना खा लिया, मेरा हाथ कल बहुत खराब हुई थी, मुझे फिर से लगा मैं मरने वाली हूँ। मतलब रात को ही मैंने माँ को बोला खाना दो, फिर माँ ने राइस बना नहीं पाई, सब निकल गई। लोग फ्रूट खाने से मर जाते हैं और रोटी खा के जिंदा होते हैं, ये आप ना खा नहीं पाई मैं सब उल्टी हो गई, और मेरा हालत मतलब आप देखेंगे मेरा मसल वसल सब मतलब गायब हो गया है। एक वो आता है बॉडी कंपोजिशन मॉनिटर, तो शायद मेरा हमारा फैट गायब हो जाता है तो हम सोचते हैं हमारा मसल गायब।
क्योंकि हम फैट को ही मेरी मसल, बॉडी का वेट ही 36 है। पहले कितना 46 था क्या? मेरा पहले 45 ऐसा था कब, पहले कब? 2018 में। तो 18 से हमें क्या करना है? अभी फूड खाना तो 15 दिन पहले शुरू किया है। तो आज मेरा ब्रेक हो गया तो फिर से स्टार्ट करूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो। जो गिर के उठ जाते हैं ना वही तो होते हैं बहादुर लोग। ना अगर मैं मतलब कि फिर से अगर एक दिन फिर से खा लिया तो मेरा बॉडी क्या इससे खराब होगा? देखो बॉडी आपका इंटेलिजेंट हो गया है, वो कह रहा था मैं हीलिंग कर रही हूँ, बॉडी बोल रही है आपसे, और आपने ये सब खा लिया तो इसको बाहर निकाल देते हैं। फिर रात को जब उल्टी हो गई मैं उसके बाद कुछ नहीं खाई, ऐसे सो गई। लेकिन आज घर में फ्रूट्स भी ज्यादा नहीं था, कल केला खाया था और मैंगो खाया था, यही 2 खा पाई मैं और कुछ खा ही नहीं पाई। उसके बाद ही मुझे उल्टी मतलब बहुत हालत खराब हो गया था। लेकिन मेरा सोरियासिस बहुत जा रहा था, बहुत मतलब स्किन बहुत क्लियर हो चुका था। सोराइसिस का क्या है, खाना मेन, और जिंदा रहेंगे तो सब कुछ सही है। सोराइसिस का क्या है? सोरियासिस आप यहाँ पे सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे 2000 आदमियों को लीड कर रहे हो, जो आपके साथ होता है ना वो 3 दिन बाद बाकी लोगों के साथ होने लगता है, क्योंकि आप सबसे आगे चल रहे हो। फिर भी तो मेरा 16 डेज हो गया। हाँ तो बात किसी का 10 हुआ है, किसी का 12 हुआ है, तो जो चीज आपको होती है ना कि आप पानी पे आ गए या आपको डिटॉक्स सिम्टम्स आ गए, तो बाकी लोगों को भी आने लगते हैं 2-3 दिन बाद। तो आप आगे चल रहे हो, लीडर हो आप यहाँ पे, और आपको तो सोराइसिस ठीक करना है किसी भी स्थिति में। हाँ वही मेरा डिप्रेशन का कारण है, मैं रात को सो नहीं पाती, इसकी वजह से सो नहीं पाती। बस सोराइसिस ठीक करना है, और जब ठीक हो ही रहा है तो बस होने दो, वापस आ जाओ। नंबर 1 हो आप, नंबर 1 ही रहोगे। बाकी सब आपके पीछे चल रहे हैं ना आपको देख के डर जाते हैं, फिर आप दूसरे दिन सही हो जाते हो तो वो सोच लेते हैं कि हाँ चलो आप दूसरे दिन हम भी सही हो जाएंगे। मैंने कल इसलिए वीडियो कॉल मतलब नहीं किया क्योंकि मेरा कल भी वही हालत था और रात को ज्यादा हो गया था। मेरे पापा घर पे थे नहीं, वरना तो मेरे मम्मी के साथ झगड़ा तो हो ही जाता कि ये किसने किया इसके साथ ऐसा, मतलब कौन कहता है इसे ऐसा करने के लिए, कुछ नहीं खा करके कोई ठीक होता है ऐसा बोलता है। लेकिन ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। ठीक है फिर से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन यहाँ पर ना कुछ मिलता नहीं, मतलब बनाना ही मिलता है। वाटरमेलन का सीजन खराब हो गया क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत हुई थी तो वाटरमेलन हो नहीं पाई, तो इसीलिए वाटरमेलन मिलता नहीं। और यहाँ का वेदर इतना गर्म होता नहीं है, यहाँ पर मतलब 30 है, अभी 30 है, तो और कोई फ्रूट्स मिलता नहीं ज्यादा। फ्रूट नहीं मिले तो पानी पियो। फ्रूट्स का ही प्रॉब्लम है क्योंकि मिलता नहीं सब कुछ। केवल पानी पियो, हवा खाओ, जिस दिन फ्रूट मैं आधा हो गई हूँ, आधा। अभी तो वेट अगर मैं वेट बढ़ाएंगे आप, अभी आपका सोराइसिस ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद फिर वजन बढ़ाया जाएगा आपका, टेंशन मत लो। मॉडल बनाएंगे आपको, आपकी वीडियो बना के हम डाला करेंगे कि ये देखो ये टम्पासेन है, ये देखो इनको ऐसे सोराइसिस था। अब देखिए मैं ना अपना नाम चेंज कर दूंगी क्योंकि आप लोग कोई मेरा नाम ठीक से ले ही नहीं पाता। हमें बताओ ना, जो स्पेलिंग है वही तो बोलना है। मेरा नाम है टुम्पा है।
अब आज से हम टुम्बा बोलेंगे ना क्या? हाँ, सब लोग मुझे टम्पा टम्पा बोलते हैं। टुम्पा, you are so sweet. ठीक है, आज से टुम्बा सेम। अब वो टुम्बा और टम्पा दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, इसलिए अब हम टुम्बा बोलेंगे। डोंट वरी, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हमें तो हमारा जो है पार्टिसिपेंट बिल्कुल ओके होना चाहिए, कुछ भी बोलने को तैयार। तो बढ़िया है, आप फल शुरू कर दो दोबारा से। सोराइसिस को छोड़ेंगे नहीं अपन। सर एक छोटी सी क्वेरी थी, वापस आई हूँ, सिर्फ 1 सेकंड लूंगी। मेरे को ना 2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है, आई स्टे इन बॉम्बे, तो ये डाइट के साथ ऑफिस वर्क चल सकता है क्या? बिकॉज मैं रात को 7-8 बजे तक वापस आती हूँ और सुबह 8 बजे जाती हूँ। बस ट्रैवल करते समय फल खाते रहो, ऑफिस में बैठे बैठे खाते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो स्टाफ आपसे पूछे क्या कर रहे हो, उसको भी एक पकड़ा दो, वो भी कहेगा वाह मैडम वाह, बहुत अच्छी बात। ठीक है, मतलब उसके साथ कोई ऐसे तो वीकनेस हो जाती है, बिकॉज आप बोल यदि रहे आप जो भी आपको नोटिस करे ना, उसको एक केला पकड़ा दो, उसको एक आम पकड़ा दोगे तो आपकी लाइफ बढ़िया करेगी। ठीक है। और यदि आप सोचोगे कि मैं अकेले अकेले खाऊं तो फिर दिक्कत आएगी। चलो भैया, मैं अपने हाथ कर दिया। व्यास जी बोलिए। व्यास जी कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, एक मिनट। तो ये फोन दूसरा है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, मैं बिना वीडियो ऑन की बात कर लेता हूं। नहीं, आप कर लीजिए जी सर, कल जब अपनी बात हुई थी उसके बाद से अभी तक सिर्फ एक स्लाइस खरबूजा खाया है और पानी करीब करीब 5 लीटर। टंग बहुत रफ हो रहा है। डायबिटीज जब से चालू किया है, कल सबसे लोएस्ट था, आज उससे भी लोएस्ट निकला। तो इम्प्रूवमेंट है। उल्टी का, पानी बहुत ज्यादा पीने के कारण उल्टी का बहुत मन कर रहा है, उल्टी हो नहीं रही है और ना करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अपने आप होगी तो ठीक है। मोशन में सर बहुत पतले और बहुत कम क्वांटिटी का मोशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा 1 आध दिन की छुट्टी ले लेना। अच्छा सर, क्या एकदम से लेथार्जी आएगी सर? नहीं, थोड़ा सा आप जो है ना 1 आध दिन रेस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि पानी पी रहे हो ना। जी सर, ऑलमोस्ट मतलब 24 आवर्स में केवल एक स्लाइस खरबूजा है। हाँ, तो वैसे भी आज सैटरडे, कल संडे की आपकी छुट्टी है ही। हाँ, पर वो मैंने आपको ट्रेवल का बताया था, तो वापस कल ट्रेवल है 250 किलोमीटर। चलो ठीक है, अपन कोई वाटर फास्ट तो करनी है, भूख लगे तो खा ले। जी हाँ, वाटर फास्ट तो नहीं है सर। और वो टंग का सर, आंवला का वो पाउडर चल रहा है सर, और टंग में थोड़ा सा रफनेस है, वो क्यों है सर? वो मत सोचो आप, वो सब टंग आपकी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, जैसे बिल्कुल सुपर हाईवे की तरह। जो रफनेस है सब चली जाएगी। जी सर, एक और ब्लड शुगर आपका कम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, एक और है, यूरिन जो है वो वाइट, यानी आपने बोला था कि किडनी यदि अच्छे से काम करती है तो येलो आता है, तो वाइट ही आ रहा है। कोई बात ऐसा कुछ है? कोई बात नहीं, वो सब चीजें धीरे धीरे। देखो, आपको एक पॉजिटिव साइन मिल गया। अभी आपका ब्लड शुगर कितना हो गया है सर? 209 फास्टिंग में। और यही सर शाम को भी दिन भर यही बना रहता है। और जब आप इंसुलिन ले रहे थे 40 यूनिट और जो ओरल मेडिकेशन ले रहे थे शुगर की, जी, तब आपका कितना हो रहा था? सर इतना ही रहता था, मतलब वो 200 क्रॉस कर रहा था। 190, 210, 220। जब रात में कभी मीठा या कभी कुछ खाने में, बाहर का खाने में, तो वो फ्लक्चुएट करता था, पर ज्यादा रहता था। यानी इंसुलिन के बाद भी इतना ही रहता था जितना अभी विदाउट इंसुलिन आ रहा है। तो ठीक है, चलने दो, आप दिमाग मत लगाओ, बढ़िया चल रहा है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।
कुछ लोग नए जुड़े हैं शायद इस ग्रुप में। आरती थावानी जी, भैया ढोलका वाला। हाँ मैं सर, मेरा है ना मेरे को थायराइड है, डायबिटीज है और प्रेशर है, तो उसमें क्या मैं कर सकती हूँ? कुछ नहीं करना, आपने फल खाना है, तीनों चीजें ठीक हो जाएंगी, दवाई आप बंद कर दो। हाँ तो कौन से फल खाने के मेरे? जो आपको सीजन के मिल रहे हैं। तो मैं ज्यादातर तो वैसे तो मैं अभी फल में तो अभी मैंगोज आते हैं, ग्रेप्स आता है, तो मैंगोज खा सकती हूँ? कहाँ पे रहते हो? हाँ, कहाँ रहते हो आप? मैं मुंबई में रहती हूँ। तो मैंगोज आप ले सकते हो, ग्रेप्स का सीजन तो गया। हाँ, और वाटरमेलन? वाटरमेलन खा सकते हो, मैंगोज खा सकते हो। और ये थायराइड का है ना, जो ग्लैंड है ना मेरा, ये है ना जरा कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसा होता है मेरे। आपकी तकलीफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, थायराइड का, डायबिटीज नॉर्मल रहता है, प्रेशर कभी कभी वो भी नॉर्मल रहता है। थायराइड की दवाई कितने mcg की चल रही है? 50 mg की है, चल रही है, और रोज मॉर्निंग में 1 लेती हूँ। और डायबिटीज की? डायबिटीज की तो 3 टाइम की है, मॉर्निंग की, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून की और नाइट की। कितना रहता है ब्लड शुगर लेवल आपका दवाई के बाद? फास्टिंग कितना रहता है? फास्टिंग का रहता है 150, कभी 180 ऐसा रहता है। कभी फास्टिंग के आफ्टर, जब लंच के बाद या आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ, तो ऐसा 200 तक होता है। तो वो अच्छा है कि खराब है, मतलब? अभी है, अच्छा क्यों? हाँ, अच्छा नहीं है। हाँ तो वही तो। बीपी कितना रहता है, बीपी आपका अभी? हाँ, ब्लड प्रेशर कितना रहता है? ब्लड प्रेशर अभी मैंने चेक नहीं कराया, लेकिन चेक घर में मैं वो डायबिटीज ही खाली चेक करती हूँ, प्रेशर नहीं चेक करती हूँ। वो करना और आसान है, 1500 रुपए का इक्विपमेंट आएगा, कपड़ा बांधो, बटन दबाओ। हाँ, वो आता है मशीन, वो भी एक लेने का है मशीन, वो उसमें मालूम पड़ता है, लेकिन प्रेशर इतना नहीं रहता है। पसीना बहुत होता है मेरे को, एकदम काम करती हूँ ना तो एकदम पसीना होता है, बहुत ही पूरा ऐसा लगता है मैं नहा के निकली हूँ काम करते करते। आपको कम से कम 2 महीना फ्रूट खाना पड़ेगा, आपकी दवाइयां सब बंद हो जाएंगी। और स्थिति में बहुत खाली आफ्टरनून में फ्रूट खाने का? फुल टाइम फ्रूट? फुल टाइम फ्रूट खाने का, ऐसा? तो फ्रूट में कौन से फ्रूट खाने के मेरे? वैसे तो मैं रोटी में बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी वो खाती हूँ लंच में, वो भी 2, और नाइट में थोड़े राइस खाती हूँ। तो अभी दोनों टाइम फ्रूट खाऊंगी, तो वो कौन से फ्रूट खाने के मेरे को? खरबूजा, आम, लीची, आलू बुखारा। हाँ, मुंबई में आ गया एक ताड़गोला आता है, बॉम्बे में तो एक। हाँ, तालगोड़ा। और जो मिल जाए ठीक। और पानी तो मैं पुष्कल पीती हूँ, मैं पानी का मॉर्निंग में भी 4 ग्लासेस पीती हूँ बिफोर ब्रेकफास्ट। इकट्ठा पानी नहीं पीना, एक बार में धीरे धीरे पीना, सिप करके। ऐसा है। और दवाइयां सारी बंद करनी पड़ेंगी। फ्रूट 2 खाऊंगी महीने तो यदि दवा? खा सकते हो। हाँ, हाँ, यदि 2 महीने खा सकते हो ना, हाँ, तब मन आपका पक्का हो। ऐसा है।
तो तो खाली फिर फ्रूट दो आफ्टरनून में भी ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ? ब्रेकफास्ट भी नहीं करने का? कुछ नहीं करना, तीनों तो टाइम फिर फ्रूट? तीनों टाइम नहीं, 10 टाइम, जब भी भूख लगे। ऐसा जब भी भूख लगे हो, ऐसा? ओके ओके। अपन लोग 3 टाइम खाने के लिए डिजाइन नहीं है, वो तो अपन ऐसा खाना खा लेते हैं कि भूख लगती है। बनाना ले सकती हूँ? बनाना बनाना ले सकते हो यदि, लेकिन बनाना से दिक्कत आए तो नहीं ले। हाँ, तो बनाना एक ले सकती हूँ, लेकिन एक तो ले सकती हूँ ना? ले सकते हो, लेकिन आप ये सोच लो कि आप फ्रूट 2 महीने खा सकते हो, आपको ठीक होना है क्या, तो ऐसा? आप ये शुरू करें। यदि आपको लगता है कि मुझे ठीक होना जरूरी नहीं है, जो खा रही हूँ वो खाना जरूरी है, तो जो आप खा रहे हो वो खाते हो। ऐसा, ओके। तो वाटरमेलन, मैंगो, फिर बनाना, और दूसरा कौन सा फ्रूट बोले आपने? टारगोड़े, फिर अगोला, टारगोला, हाँ। मौसमी भी खा सकते हो। मौसम्बी, ऑरेंज? ऑरेंज का सीजन नहीं है, अब चला गया। हाँ, अभी तो सीजन नहीं है, तो स्वीट लाइम खा सकती हूँ, ऐसा? लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला डायबिटीज है, तो स्वीट लाइम अवॉइड करने का। डायबिटीज आपको तब है जब आप ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हो, कुक्ड मील लेते हो, तो ऐसा? यदि आप फूड डाइट लेते हो तो आप बिना मेडिसिन के अपनी ब्लड शुगर आपके खुद के ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हो। हाँ हाँ। एक सज्जन हैं जो 40 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे 10 दिन पहले तक, वो लाइन पे ही हैं। हाँ हाँ। उन्होंने अपनी इंसुलिन बंद कर दी, ओरल मेडिकेशन भी बंद कर दिया, फ्रूट खा रहे हैं, और उनका ब्लड शुगर जैसा इंसुलिन के साथ था वैसे ही अभी है। आप उनसे चाहो तो बात कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके। तो इतना क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो मेरे को समझ आप में? खा सकते हो, उससे भी ज्यादा खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जितना खा सकते हो उतना खा लेने का। हाँ। फिर आपको मेरे को अब नेक्स्ट मीटिंग कब होएगी? तो मेरे को डेली मालूम होती है हमारी, 3 बजे से डेली चलती है। डेली होती है? हाँ। ओके ओके। अच्छा, तो मैं ट्राई करूंगी। और मेरे को है ना पैर में भी बहुत दुखता, नीज बहुत दुखती है, कमर बहुत दुखती है, उसका कुछ है ट्रीटमेंट? बहुत भी सही हो जाएगा 2 महीने में। वो भी सही हो जाएगा? बिल्कुल बैक पेन? बिल्कुल, बैक पेन सब पूरा फुल टोटल पैकेज है। जो बीमारी आप नहीं बताओगे वो भी ठीक होगी। हाँ हाँ, ओके। बस, तो मेरे हस्बैंड को भी वही प्रॉब्लम है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है मेरे जैसा ही। उसको भी डायबिटीज है, प्रेशर है, बस खाली थायराइड नहीं है, और नी पेन और बैक पेन भी है उसको भी। उनको मत बोलो अभी, आप पहले खुद ठीक हो, अच्छा। वो ज्ञान देने लगेगा। तीनों टाइम फिर फ्रूट खाने का शुरू कर लो। बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू देन, थैंक यू वेरी वेरी मच। हाँ जी, वेलकम। कल्पना जी, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? हाँ, बोलिए। मेरे साथ मेरे फादर है, उनका एक क्वेश्चन है मेरे लिए, वो करना चाह रहे थे। हाँ, पूछिए, उनको बुलाइए। जी। सर, मेरा कहना या सोचना ये है, ज्यादा जानता तो नहीं मैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब भोजन करता है व्यक्ति तो उसका जो ग्लूकोज निर्माण करता होगा उसको इंसुलिन से जलाते होंगे।
ऐसा मैं सोचता हूँ। इंसुलिन इसलिए लेते थे ये, और कर इंसुलिन चाबी होती है ताले की जी। तो जो हमारे सेल हैं जी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं जी हर बॉडी का पार्ट सेल के समूह से बना जी। तो सेल एनर्जी से चलते हैं, तो वो एनर्जी सेल के अंदर ब्लड के माध्यम से जाती है। इंसुलिन उस सेल के ताले को खोलती है और एनर्जी जो है सेल के अंदर डाल देती है। जो ब्लड का ग्लूकोज होता है वो एनर्जी है। जी। तो सर मेरा ये कहना था कि ये जब कुछ ले नहीं रहे हैं भोजन, केवल फ्रूट्स में एक आध कुछ लेते हैं, तो इसका शुगर निर्माण कम होता होगा शरीर में। नहीं, फ्रूट तो मीठे ही होते हैं ना, शुगर निर्माण क्यों कम होगा? अच्छा, फ्रूट हमने मीठे फ्रूट बताए कि जितने मीठे से मीठे फ्रूट हो वही खाना है। तो मतलब कम ले रहे हैं ना, मतलब जो मीठा से मीठा फल खा रहे हैं, जो कम ले रहे हैं तो शुगर निर्माण भी कम हो रही होगी ना, इसलिए कम लेने का हमने नहीं बोला इनको, ये तो इनकी बॉडी की भूख डिसाइड करेगी कितना लेना है। अच्छा जी जी। हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है जी। हमारी तरफ से रोजाना आप 20 किलो तरबूजा खाओ, 20 किलो खरबूजा खाओ, 20 किलो पपीता खाओ, हमें कोई मना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉडी कम ले रही है। बॉडी आपका एक इंटेलिजेंट जो है सिस्टम है, बहुत एडवांस मशीन है। जब हम उसको उसके हिसाब का फ्रूट देते हैं, उसका भोजन देते हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि कब कितना खाना है। जी जी। और जब हम उसको ऐसा भोजन देते हैं जो उसके लिए डिजाइन नहीं है, तो पहले तो वो उसको खाने से मना करती है। जैसे गेहूं है, गेहूं हम आपको देंगे, आप बोलोगे गेहूं मैं नहीं खाता। जी। फिर आपको हम आटा देंगे, आटा भी बोल दोगे कि मैं नहीं खाता आटा। फिर हम आपको रोटी बना के दे देंगे तो भी आप बोलोगे रोटी नहीं खानी मुझे। जी। फिर हम आपको सब्जी में नमक जब डालेंगे तब आपका दिमाग चलना बंद होगा, तब आप उसको खाओगे। अच्छा। नमक की प्रेजेंस में हमारा दिमाग जो है सही निर्णय नहीं ले पाता है और वो खा लेता है, बिना भूख के भी खा लेता है और गलत चीज भी खा लेता है। ठीक है सर। दूसरा, मैंने शुगर के कारण मुझे बढ़ी हुई आ रही थी, इस कारण मैंने आम वगैरह ये सब नहीं खाए, तो क्या आप चालू करूं? मतलब मन, क्योंकि तरबूज और खरबूज खा के थोड़ा सा बोर तो हो गया हूँ। आम चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अधिराज यादव, अजय अग्रवाल, इस सेशन में अभी 15 मिनट बचे हुए हैं। यदि आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन ना हो तो हम इसको 15 मिनट पहले भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव जी।